नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के विषय में। दोस्तों, इससे पहले हमने ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी और स्टॉक्स ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को समझ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे और आपको ये दोनों स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। और आज हम समझने वाले हैं ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी की तीसरी स्ट्रेटेजी को, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम सीधा चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चल के हम समझते हैं कि ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किस तरह से यूज करना है। तो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तीन अलग अलग इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा पहला इंडिकेटर है मैकगेनली डायनेमिक, इसके बाद हमारा दूसरा इंडिकेटर है RSI और हमारा तीसरा इंडिकेटर है MACD। तो मैंने यहाँ पर तीनों इंडिकेटर्स को चार्ट में लगा लिया है। इन तीनों इंडिकेटर्स के विषय में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पर वापस से रिपीट नहीं करूंगा। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए वो चाहिए 5 मिनट का। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लेआउट्स में जाकर इस चार्ट को ट्रिपल लेआउट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें इस ट्रिपल लेआउट के अंदर स्क्रिप्ट को किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेआउट होगा उसके अंदर हम निफ्टी को सेट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही फर्स्ट लेआउट के अंदर निफ्टी को सेट कर रखा है। इसके बाद जो हमारा मिडिल वाला लेआउट है, मतलब कि सेकंड लेआउट, इसके अंदर हम कॉल ऑप्शन को सेट करेंगे। और जो हमारा राइट वाला लेआउट है, इसके अंदर हम पुट ऑप्शन को सेट करेंगे, यानी कि हम तीसरे वाले लेआउट के अंदर पुट ऑप्शन को सेट करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे सामने तीनों लेआउट है, एक इंडेक्स का लेआउट और दूसरा कॉल और पुट ऑप्शन का लेआउट, इन तीनों लेआउट्स के अंदर हमने जो टाइम फ्रेम सेट किया है वो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ हम ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के साथ हम किस तरह से ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑप्शंस को केवल और केवल बाय करके ही चलेंगे, हम ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर लास्ट डे की फर्स्ट कैंडल को मार्क कर देता हूँ। तो ये है हमारी 9/15 की फर्स्ट कैंडल। मैं इसे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे सके। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें सीधा सा यह देखना है कि अभी करंट मार्केट प्राइस पर एट द मनी का प्राइस क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर जो पिछला दिन है उसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 22,900 का। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जो हमारे लिए एट द मनी है वो होगा 22,900 की कॉल और 22,900 की पुट। तो मैं यहाँ पर 22,900 की कॉल और 22,900 की पुट को चार्ट में ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने चार्ट के अंदर 22,900 की कॉल और 22,900 की पुट को चार्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हम सीधा स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को हमें चार्ट के अंदर फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स के चार्ट के अंदर देखना है कि कोई कैंडल या तो मैकगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे या मैकगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो सेकंड कैंडल है 5 मिनट की, ये मैकगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अब हमें साथ में यह भी देखना है कि जिस कैंडल ने मैकगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दी है उस कैंडल के अंदर RSI का लेवल 50 के ऊपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि RSI का लेवल बिल्कुल 50 के ऊपर है इसी कैंडल के अंदर। इसके बाद हमें यह देखना है कि MACD के अंदर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर हमें यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाती कि कोई कैंडल मैकगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज है, RSI का लेवल भी 50 के ऊपर है और MACD के अंदर भी बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी के अंदर जो निफ्टी का इंडेक्स है उसमें हमें यह इंडिकेशन मिलता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो हम यहाँ पर कॉल साइड को देखते
हम कॉल साइड के अंदर बाय करने की कोशिश करते, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। अब इसके बाद हम अगली कैंडल में देखते हैं कि अगली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोज हो रही है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि आरएसआई का लेवल 50 के नीचे होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि आरएसआई का लेवल 50 के नीचे है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या एमएससीडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएससीडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर बहुत ही पहले हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। पहली कंफर्मेशन है हमारे लिए कि कैंडल मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोज हो रही है। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि आरएसआई का लेवल 50 के नीचे है। और थर्ड कंफर्मेशन हमारे लिए ये है कि एमएससीडी के अंदर हमें बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और मार्केट जब नीचे जाएगा तब हम मार्केट के अंदर पुट को देखेंगे। तो ये जो कैंडल है ये है 9:25 वाली कैंडल, जिसके अंदर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन देखने को मिली है। तो अब हम सीधा पुट साइड में चलते हैं और 9:25 की जो कैंडल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पुट वाला चार्ट जो कि थर्ड लेआउट के अंदर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है हमारे 9:25 वाली कैंडल। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल तो 9:25 वाली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है। तो अब हम इंडेक्स के अंदर एक कैंडल और आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर जो अगली कैंडल है यानी कि जो 9:30 वाली कैंडल है वो भी मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोज हो रही है। साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई का लेवल भी 50 के नीचे है, और एमएससीडी के अंदर भी हमें बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम सीधा वापस से पुट साइड में चलते हैं और 9:30 वाली कैंडल को देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पुट साइड के अंदर कि ये है हमारी 9:30 वाली कैंडल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज हो रही है। साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आरएसआई का लेवल भी यहाँ पर 50 के ऊपर है, और एमएससीडी के अंदर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर बहुत ही पहले मिल चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं 22,900 की जो पुट है वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें बाय करने का कंफर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पुट के अंदर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो हमें कॉल के अंदर यह देखना है कि प्राइस जो हो वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे हो। तो जैसा कि हम कॉल साइड में देख सकते हैं जो 9:30 वाली कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि निफ्टी का जो इंडेक्स है वो हमें ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ये बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। उसके बाद हमने पुट साइड में जाकर देखा क्या हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है बाई साइड के लिए, तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है। इसके बाद हमने कॉल साइड के अंदर जाकर देखा कि क्या 9:30 वाली कैंडल मैगेनली डायनेमिक के नीचे है, तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि जो 9:30 वाली कैंडल है कॉल साइड के अंदर वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे है। तो आप यहाँ पर इस बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि अगर हम पुट साइड में ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है बाय साइड के लिए, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कॉल जो हो वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे ट्रेड कर रही हो। और अगर कॉल साइड में हमें बाय कंफर्मेशन मिल रही है तो हमें यह देखना है कि जो एट द मनी का पुट है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉल साइड मैगेनली डायनेमिक के ऊपर बनी हुई है और पुट भी हमें बाय का कंफर्मेशन दे रही है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कॉल साइड हमें बाय कंफर्मेशन मिल रहा है तो ये जरूरी है कि जो पुट है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे होना चाहिए, और अगर पुट साइड हमें बाय कंफर्मेशन मिल रहा है तो ये जरूरी है कि जो कॉल साइड है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 9:30 वाली कैंडल है इसके अंदर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल के अंदर बाय करेंगे, और जिस कैंडल ने मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि इस कैंडल के लो के नीचे का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ पर टारगेट सेट करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पर 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुए होंगे कि मैं यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट लेने के लिए कह रहा हूँ। इसका रीजन यहाँ पर यह है कि ऑप्शन के अंदर थीटा डिके होता है, जिससे कि ऑप्शन की प्रीमियम धीरे धीरे गलने लगती है, जिस कारण हम यहाँ पर ज्यादा देर तक ट्रेड के अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1:2 का जो टारगेट है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा टारगेट माना जा सकता है। यहाँ पर हम 1:3 के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम धीरे धीरे गलने लग जाती है।
तो यहाँ पर अब हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ से प्राइस कहाँ तक ऊपर गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर या तो हम 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं या फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को और बड़ा बना सके। अब हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ और इंडेक्स के अंदर यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इसके बाद कोई ऐसी कंफर्मेशन मिली है जिससे कि हम कॉल साइड के अंदर बाय की पोजीशन बना सके। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दी है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI का लेवल भी 50 के ऊपर है और यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि हमें MACD के अंदर भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये 11:35 की कैंडल है। तो अब हम कॉल साइड के अंदर 11:35 वाली कैंडल को देख लेते हैं। तो जो हमारा मिडिल वाला लेआउट है ये कॉल साइड का लेआउट है। यहाँ पर हम 11:35 वाली कैंडल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये वाली जो कैंडल है ये 11:35 वाली कैंडल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियर कि 11:35 वाली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज हो रही है। इसके बाद हमें देखना है क्या RSI का लेवल 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि RSI का लेवल 50 के ऊपर नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रिपल कंफर्मेशन है उसके अंदर से हमें RSI 50 के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे पुट साइड के अंदर तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि जो 11:35 वाली कैंडल है वो फिलहाल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर बनी हुई है। अगर हमें यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन मिल भी जाती, अगर RSI का लेवल 50 के ऊपर निकल भी जाता तो भी हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि जो पुट है वो फिलहाल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर बनी हुई है। तो जब तक यहाँ पर पुट मैगेनली डायनेमिक के नीचे नहीं आ जाती, नीचे ट्रेड नहीं करने लग जाती, तब तक हम कॉल के अंदर किसी तरह का ट्रेड नहीं लेते। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज दे रही है। साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो RSI का लेवल है वो 50 के नीचे है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला है, तो इस ट्रेड को भी हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। इसके बाद हम इंडेक्स में आगे की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है एक बार फिर से मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि RSI का जो लेवल है वो भी 50 के ऊपर है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो ये जो कैंडल है 12:15 वाली कैंडल है। तो अभी हम सीधा कॉल साइड के अंदर 12:15 वाली कैंडल के अंदर जाकर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली जो कैंडल है वो 12:15 वाली कैंडल है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इंडेक्स तो हमें ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉल ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंडेक्स के अंदर कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इंडेक्स के अंदर नीचे की तरफ क्लोज होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला है। MACD का बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर इस कैंडल में हुआ है और इस कैंडल के अंदर RSI भी 50 के नीचे है और हमें MACD का बेरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बाजार नीचे की तरफ घट चुका है और यहाँ पर जो अभी एट द मनी होगा इस टाइम पर वो होगा 22,750 रुपए के आसपास। तो अब मैं यहाँ पर 22,750 की कॉल को खोल लेता हूँ और 22,750 की पुट को चार्ट में खोल लेता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये 1 बजे वाली कैंडल है। तो मैं यहाँ पर पुट साइड में 1 बजे वाली कैंडल देखता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारे 1 बजे वाली कैंडल। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत पहले ही हमें कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दे चुकी है, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमें इंडेक्स के अंदर ट्रिपल कंफर्मेशन देखने को मिली थी। तो हम यहाँ पर इसी कैंडल के हिसाब से अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या कंडीशन है। RSI भी 50 के लेवल के ऊपर है और हम इस कैंडल के अंदर ही देख सकते हैं कि MACD के अंदर भी हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के ट्रेड को हमें यहाँ पर अवॉइड कर देना है, क्योंकि इस तरह के ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन बहुत लेट मिली है। यहाँ पर मार्केट ने अपना मूवमेंट पहले ही दिखा दिया है।
तो दोस्तों यह थी ऑप्शन ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और अगर इस स्ट्रेटेजी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इसके विषय में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।